करेंगे जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्या है देखिए, ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है। पिछले 2.5 साल से 3 साल से, जैसे मैं जुड़ा हूं तो मुझे 2.5 साल हुए, ऑन पैसिव को तो 4 साल हुए हैं। और 4 साल से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये दो टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं? डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं आपने बहुत सारे वेबिनार्स में सुना है, मैंने कहा है। हम वो बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट डिजिटल हो या फिर आपका कोई ऑफलाइन प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए आपको एक अच्छी तरह से मार्केटिंग करनी पड़ती है। ठीक है। और ऑफलाइन जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी मार्केटिंग हम ऑफलाइन करते हैं, बट जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं उनकी मार्केटिंग हमें डिजिटली करनी पड़ती है। और डिजिटल मार्केटिंग सबसे बड़ी की है आज। अगर आप एक अच्छा खासा बिजनेस करना चाहते हैं आपके किसी भी बिजनेस के साथ, और आपके बिजनेस में अगर स्पेशली कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, तो उसे आप अगर डिजिटली मार्केट करते हैं तो एक अच्छा ट्रैफिक आप गेन करते हैं आपके उस प्रोडक्ट के साथ, और वहां पर आप इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये सारी डिजिटल मार्केटिंग की वजह से हो जाती है चीजें। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है डाटा। डाटा मीन्स ईमेल एड्रेसेस, मोबाइल नंबर। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हम करेंगे, ईमेल मार्केटिंग हम करेंगे, हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड करेंगे, हम फेसबुक पर एड कैंपेनिंग करेंगे, हम इंस्टाग्राम पे करेंगे, हम यूट्यूब पर एड क्रिएट करेंगे। और वहां से जो हमें डेटा कलेक्ट होगा, मीन्स वहां से जो हमें ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट होंगे, तो उन ईमेल एड्रेसेस को हम हमारे एफिलिएट प्रोग्राम में या फिर हमारे डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम में डाल सकते हैं। जैसे ओबीएस प्लेटफॉर्म आने वाला है, आप सभी को पता है। ओबीएस आने के बाद आपको प्रोडक्ट परचेस करने के बाद आपको एक लिंक मिलेगी। और बहुत सारे दिनों से मैं सुन रहा हूं कि भाई ये जो लिंक आपको मिलेगी, इस लिंक को आपको मार्केट करना है। मार्केट मीन्स इस लिंक को आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो किसी वेबिनार में बात भी हुई थी कि भाई इसके बाद इतने ईमेल एड्रेस हैं, इसके पास इतने ईमेल एड्रेस हैं, इसके पास इतने ईमेल एड्रेस हैं। और काफी मैंने पिछले 1 महीने से मैं इन सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ। बहुत सारे फोन कॉल्स आए इतने में कि सर हमारे पास तो ईमेल एड्रेस ही नहीं है, तो हम कैसे शेयर करेंगे हमारी लिंक? और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे पास अगर ईमेल एड्रेसेस ही नहीं है तो हम हमारी लिंक को किस तरह से शेयर करेंगे। तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप ईमेल एड्रेस कहाँ से ले सकते हैं। आप आपके डिजिटल मार्केटिंग कैंपेनिंग के लिए मार्केटिंग कैंपेनिंग भी किस तरह से करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें, जैसे जैसे ये चीजें आगे जाती जाएगी वैसे वैसे समय समय में आपको बताते जाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको लाइव सारी चीजें दे रहा हूँ, क्योंकि आज का जो सेशन है इसका नाम हमने वेबिनार या फिर हमने जूम मीटिंग नहीं रखा है। इसका नाम हमने रखा है वर्कशॉप। वर्कशॉप मीन्स यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। और ये लर्निंग सेशन होंगे। अभी वीक में 2 सेशन होने वाले हैं। एक सेशन होगा जो टेक्निकल आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उस सेशन में, और एक सेशन डेडिकेटेड होगा जिसमें आपको सिखाया जाएगा, ये अभी भी और यहाँ से आगे भी। ठीक है। तो आज का सेशन ध्यान से देखिए। अगर चीजें समझ में नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जूम पे समझ में नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा जो वेबिनार है रिकॉर्डेड है यूट्यूब पर, आप यूट्यूब पर जाके आराम से उसे देख सकते हैं। अभी जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको मैं सिखाऊंगा, उसे सिर्फ समझ लीजिए, देख लीजिए, और बाद में हम उसे वापस से देखकर उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं लिंक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरी। अमर सर, क्या स्क्रीन लॉक है? यस सर, स्क्रीन लॉक है अरुण सर। लॉक है ना? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईमेल एड्रेसेस हम कहां से ले सकते हैं इंटरनेट पर। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन इज ओके। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है सर, दिख रही है। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें चाहिए होते हैं ईमेल एड्रेसेस और मोबाइल नंबर, ताकि हम क्या करें, उन मोबाइल नंबर्स के साथ या ईमेल एड्रेस के साथ हम एक डिजिटल कैंपेनिंग चलाएं, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेनिंग। और डिजिटल मार्केटिंग कैंपेनिंग जब हम चलाते हैं तो उसके थोड़े अलग फॉर्मेट होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर लिंक आ जाती है ओबीएस प्लेटफॉर्म पे, आप किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हो और आपके पास कोई लिंक आ जाती है, तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि भाई लिंक तो आ गई, बट हम इसे मार्केट में डिलीवर किस तरह से करें? क्योंकि सबसे पहले तो हमें डेटा चाहिए होगा, और डेटा आ भी गया आपके पास तो उसे आप रैंडमली नहीं भेज सकते हैं कि आपने किसी का ईमेल एड्रेस ले लिया और उसको लिंक सेंड कर दिया और उसे फोन कर दिया, या व्हाट्सएप पे किसी का नंबर ले लिया, उसे लिंक सेंड कर दी और उसे फोन कर दिया। ऐसा नहीं होगा।
हमें एक प्रोफेशनल वे पे, क्योंकि हम जब आईटी कंपनी की डिजिटल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमें एक प्रोफेशनल वे से उसे मार्केट करना पड़ेगा, ताकि जो कस्टमर्स होंगे, जिन कस्टमर्स को हम ये सारी चीजें दे रहे हैं, बता रहे हैं, उनका एंगेजमेंट बढ़े, ट्रस्ट बढ़े। तो उसलिए हमें ऐसे कंटेंट बनाने होंगे, ऐसे कुछ डिजाइन्स या फिर ऐसी कुछ चीजें बनानी होगी कि जिसके थ्रू हम मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम ईमेल का जो डेटा है, ईमेल एड्रेसेस, ये हम कहाँ से ले सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, ईमेल एड्रेसेस अगर आपको इंटरनेट से कलेक्ट करने हैं, मीन्स इंटरनेट से अगर आपको ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट करने हैं, तो कुछ टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कुछ एक्सटेंशन के बारे में आपको बताऊंगा। ये एक्सटेंशन जो होते हैं, ये एक्सटेंशन आप गूगल क्रोम में इसे ऐड कर सकते हैं और इस एक्सटेंशन के थ्रू भी आप ईमेल एड्रेस को इंटरनेट से ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपको टूल बता रहा हूं, इसका नाम है स्काई ईमेल एक्सट्रैक्टर। गूगल में सिंपल आपको टाइप करना है। अभी सिर्फ देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्या आपको बता रहा हूं, बाद में आप इसे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, पहली लिंक आ गई है अनुप सर, यहाँ आपकी पे। आवाज नहीं आ रही। ओके, एक मिनट। आ रही है सर, आ रही है भट्ट सर। आ रही है ना? हाँ, आ रही है हेलो, भट्ट सर। हेलो, हेलो। ओके, सॉरी। मोबाइल पे तो थोड़ा वॉइस कम रहता है सर आपका ना। सबसे पहले यहाँ पे एक ठीक है, मैं थोड़ा साउंड को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ अभी। और हाँ, भाटकर बिल्कुल जी बिल्कुल बोल रहे हैं बिल्कुल। तो वॉइस तो नहीं आती है, तो आप लोग जैसे पेन और कॉपी अपने पास रखिए हैं यहाँ से। ये जो वर्कशॉप हो रही है, ये अपने तरह का पहला वर्कशॉप हम इंडिया से कंडक्ट कर रहे हैं। और अनूप सर आपके बीच में जो है वो क्वालिटी कंटेंट ये लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। आप यूट्यूब पे भी देख पाएंगे और साथ ही साथ जो है आप ओके। अभी तो भी भाटकर अगर जी चेक करिए, वॉइस ठीक है अभी? वॉइस ठीक है अजय जी? ओके सर, ओके। ओके, ओके, ठीक है, स्टार्ट भट्टर करते सर हैं ओके हम। है। तो देखिए, कंटिन्यू सर। अगर हम इंटरनेट से ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जब लिंक आएगी तो हमें उसे मार्केट करना पड़ेगा, और मार्केट करने के लिए हमें सबसे जरूरी है ईमेल एड्रेसेस या फिर मोबाइल नंबर। तो एक टूल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये टूल है, इसका नाम है स्काई ईमेल एक्सट्रैक्टर। ये सबसे पहली लिंक आ गई, ठीक है। और ये स्काई ईमेल एक्सट्रैक्टर की यहाँ पर गूगल पे साइट ओपन हो रही है, इस साइट को आपने ओपन करना है। यहाँ पे ईमेल एक्सट्रैक्टर की बहुत सारे आपको फंक्शन दिखेंगे, बट ये, हाँ, ये स्काई ईमेल एक्सट्रैक्टर, ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा नीचे था। ये एक सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप ईमेल एड्रेसेस को कलेक्ट कर सकते हैं। अब इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम किस तरह से ईमेल एड्रेस को कलेक्ट करें, ये सारी चीजें देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, ये आपको फ्री वर्जन मिलता है, ठीक है। 200 ईमेल एड्रेस आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको पेड टूल के बारे में भी बताऊंगा और फ्री टूल के बारे में बताऊंगा, और मैं किसी भी प्रकार का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीजें सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। और यहाँ पे जो मैं सिर्फ एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ कि ये स्काई ईमेल एक्सट्रैक्टर जो है, ये किस तरह से आपको ईमेल कलेक्ट करके देगा। हमें इस टूल को यूज नहीं करना है, हमारे पास एक अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन है, जहां से हम फ्री में एक भी रुपया इंटरनेट को न देते हुए हम यहाँ से हमारे ईमेल्स का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे आप डाउनलोड नाउ, ये फ्री डाउनलोड नाउ आप करेंगे। यहाँ पे एक एक्सट्रैक्टर डाउनलोड हुआ, इसे आप ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन ओपन करते हैं आप, यहाँ पे इसको नेक्स्ट करिए, इंस्टॉल कर लीजिए प्रोसेस को। ये प्रोसेस इंस्टॉल हो गई। ये छोटा सा एक इंस्टॉलेशन सेटअप है, ये इंस्टॉल हो गया। ये इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे एक विंडो ओपन हुई है। अब ये जो विंडो है, ओके, यहाँ पे ये विंडो ओपन हुई। ये जो विंडो है, इस विंडो में आप ईमेल एड्रेस को कलेक्ट कर सकते हैं। अब किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे साइड कॉर्नर में एक छोटा सा एक मेल का सिंबल बना है, और यहाँ पे ईमेल एक्सट्रैक्टर लिखा है। इस ईमेल एक्सट्रैक्टर पर क्लिक करिए। इसे क्लिक करने के बाद इससे भी आपको फ्री में डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको आपने डाउनलोड कर दिया, यहाँ पे इसका सेटअप विजार्ड है, यहाँ इसे ओपन कर देते हैं। ओपन करके इसे नेक्स्ट करते हैं, आई एग्री, इंस्टॉल। ऑलरेडी प्रोसेस इंस्टॉल्ड है, मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है।
ये सारा मेरे पास इंस्टॉल है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने एक विंडो ओपन होती है। इस विंडो में यहाँ पे सिंपली आपको या तो यूआरएल या फिर आपको एक कीवर्ड डालना है। अब कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड किसे कहते हैं, तो कीवर्ड किस तरह से रिसर्च किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं सिंपल आपको यहाँ पे एक डेमो दे रहा हूँ, इसके बाद एक मेन जो डेमोस्ट्रेशन होगा इसके बाद होगा, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे हम इंटरनेट पे जाते हैं और बहुत सारे कीवर्ड्स हम टाइप करते हैं, जैसे जूम वेबिनार, वीडियो एडिटिंग, फोटो डिजाइनिंग। एग्जांपल, मैं जूम वेबिनार एक कीवर्ड लेता हूं, यहाँ से मैंने ये कीवर्ड लिख के रखे हैं, आप भी कीवर्ड कहाँ से रिसर्च करने ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये जूम वेबिनार मैंने एक कीवर्ड लिया और ये कीवर्ड मैंने यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास ओ कनेक्ट आएगा, ओ कनेक्ट आएगा तो हमें किन लोगों का डेटा चाहिए होगा, हमें उन लोगों का डेटा चाहिए होगा जो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स को यूज करते हैं, जैसे जूम को यूज करते हैं, स्काइप को या फिर गूगल मीट को यूज करते हैं। तो हमें उन लोगों का डेटा चाहिए जो ऑलरेडी इन प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो उन लोगों का डेटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हमने एक कीवर्ड लिया जूम वेबिनार, ठीक है, और यहाँ पे हमने सर्च कर दिया। जैसे हमने सर्च कर दिया, ये देखिए सर्चिंग शुरू हो गया, ये आ गए ईमेल एड्रेसेस आपके पास। यहाँ पे 200 ईमेल एड्रेसेस आपको फ्री में मिल जाएंगे, फ्री में। ये देखिए सर्च हो रहा है, ये पूरे ग्लोबल से सर्च हो रहा है। यहाँ पे आप स्पेसिफिक कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस कंट्री से ईमेल एड्रेसेस चाहिए। यहाँ पे ये सारे ईमेल एड्रेसेस आ गए आपके पास। इन ईमेल एड्रेसेस को आप कलेक्ट कर आप आपके मार्केटिंग कैंपेनिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है आपकी कि हमारे पास तो ईमेल एड्रेस ही नहीं है, हमारे पास तो डेटा ही नहीं है, तो हम डेटा कहाँ से लाएं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों इंटरनेट पर, और ये सारी चीजें, सारे हिडन सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे इसके अलावा बहुत सारे सीक्रेट है डिजिटल मार्केटिंग के। ये सबसे पहला वर्क होता है, सबसे पहला काम होता है डिजिटल मार्केटिंग में कि आपके पास डेटा होना चाहिए। जब आपके पास डेटा होगा, उस डेटा को आप आपके मार्केट कैंपेनिंग में ऐड कर सकते हैं। तो ये जो टूल है, इस टूल ने अभी देखिए 164, 178, 188, 190, 91 टोटल मुझे यहाँ पर 200 ईमेल एड्रेस को यहाँ पर इस टूल ने मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दिया है इंटरनेट से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इन्होंने कहा, इस सॉफ्टवेयर ने क्या कहा कि 200 ईमेल एड्रेस तक हम आपको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। इसके अलावा अगर आप ईमेल एड्रेसेस चाहते हो तो आपको इसका लाइसेंस वर्जन लेना पड़ेगा। तो हमें लाइसेंस वर्जन की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छा बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ पे सिर्फ ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ठीक है। हमें ट्रायल वर्जन के साथ ही जाना है। तो ये आपके पास सारी चीजें आ गई यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस। इस ईमेल एड्रेस को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके आप यहाँ पे इसकी फाइल बना सकते हैं। आपने यहाँ पे देखिए ईमेल ग्रुप कहाँ से, आपको यूके से ईमेल एड्रेसेस आ गए हैं, यूएसए से आ गए हैं। आप स्पेसिफिक कंट्री, स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको दिल्ली एरिया के सिर्फ ईमेल एड्रेसेस चाहिए, या फिर कोलकाता के एरिया की चाहिए, या फिर आप मुंबई में रहते हो और आप चाहते हो कि मुंबई के एरिया के कुछ मुझे ईमेल एड्रेसेस चाहिए, तो स्पेसिफिक जगह के, कंट्री के नाम के साथ आप ईमेल एड्रेसेस को यहाँ पे सर्च करते हो। ये बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक टूल लिया, एक कीवर्ड लिया जूम वेबिनार। तो यहाँ पर ये जो सारी ईमेल एड्रेसेस हैं, ये ऐसे लोग हैं जो जूम वेबिनार अटेंड करते हैं या फिर जूम वेबिनार के साथ जुड़ते हैं। और इन्हें अगर हम ओ कनेक्ट का एक प्रॉपर, एक अच्छा एक मार्केटिंग कैंपेनिंग इनके साथ हम रन करते हैं, तो ऑब्वियसली ये सारे लोग ओ कनेक्ट के साथ जाएंगे। और ये आपका टारगेटेड ट्रैफिक है जो आपने खुद टारगेट किया, खुद आपने बनाया। और इस ट्रैफिक को किस तरह से टारगेट करेंगे, मार्केटिंग किस तरह से की जाती है, लोगों को कौन सा कंटेंट सेंड किया जाता है, किस पर्टिकुलर वे से सेंड किया जाता है, ये सारी चीजें आने वाले दिनों में मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूं। लेकिन अभी हमारा आज का जो मेन टॉपिक है कि हम आज डेटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, ये हम सीखने वाले हैं। तो ये आपके पास डेटा आ गया, इस डेटा को आप कलेक्ट करिए। अब इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एक्सपोर्टिंग के ऑप्शन आपको मे बी पेड वर्जन के साथ है, बट यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल सिलेक्ट करके ये सारा जो डेटा यहाँ पर है, जैसे यहाँ पे टोटल में जाता हूँ, ये पहले नंबर की ईमेल आईडी पे मैंने क्लिक किया और शिफ्ट दबा के आखिरी का जो ईमेल एड्रेस है उसे क्लिक कर दीजिए। ये सारा मेरे पास आ गया और ये सारा डेटा मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ।
यहाँ से कॉपी करके मैं एक फाइल बनाकर रख सकता हूँ और यहाँ पे इस ईमेल एड्रेसेस को मैं यूज कर सकता हूँ। साथ ही साथ इस टूल में और भी ऑप्शन है, जिसमें इसमें और आपको एक टूल मिलेगा जिसका नाम है ईमेल वेरीफायर। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, ईमेल वेरीफायर को। यहाँ पे इसका सेटअप डाउनलोड हो गया, इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद इसे नेक्स्ट कर सकते हैं, आई एग्री, इंस्टॉल, प्रोसेस इंस्टॉल हो गई और ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो गया, ये सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप जो ईमेल एड्रेसेस आपने कलेक्ट किए उन्हें आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये ईमेल एड्रेस जेन्युइन है या नहीं है। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेसेस को पेस्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो फाइंड आउट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर और आपके पास ऑप्शन है। इसके बाद आपके पास है ईमेल सेंडर, ठीक है, और फोन एक्सट्रैक्टर इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अब ईमेल सेंडर में आप जाते हैं तो ये यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए। ये ईमेल सेंडर का डाउनलोड जो है इंस्टॉलेशन विजार्ड डाउनलोड हुआ और इसे आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद इसे नेक्स्ट करिए, आई एग्री, इंस्टॉल, ये प्रोसेस इंस्टॉल हो गया, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन हो गया, पूरा फिनिश करो और ये सॉफ्टवेयर आपका, उसका जो सेकेंड विंडो है ये ओपन हो गई। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बल्क में इमेजेस भेज सकते हैं किसी को। अब ये ईमेल एड्रेस कैसे भेजने हैं आपको, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ईमेल सेंडर का। ये ईमेल सेंडर, ये सारे आपके डेस्कटॉप पे ये हो जाते हैं। देखिए ये यहाँ पे लोगो आप देख रहे हो मेरे डेस्कटॉप पे, यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा होगा, ईमेल सेंडर, स्काई ईमेल सेंडर। इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं ईमेल सेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्लिक टू सिलेक्ट, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ईमेल एड्रेसेस, यहाँ पर ईमेल, जो ईमेल की हमारी लिस्ट है उसे हम इंपोर्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो वो किस तरह से की जाएगी, एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ईमेल्स है, मैं आपको करके बताता हूँ। ओके, ये ईमेल एड्रेसेस थे जो हमने यहाँ से कॉपी किए थे और यहाँ पे आप किसी वर्ड फाइल के साथ या एक्सेल फाइल के साथ आप इसे जोड़ के रख सकते हैं। एक न्यू फाइल लीजिए, वर्ड में या एक्सेल में, न्यू फाइल पे आइए और यहाँ पे ये पेस्ट कर दीजिए। इनको कॉपी नहीं हुआ है वहां से, मे बी ये जो टूल है, ये टूल एक पेड टूल है, इस वजह से यहाँ से ईमेल एड्रेसेस कॉपी नहीं हो सकते हैं। बट आप अगर आप कुछ एफर्ट लेना चाहते हैं, आपके पास ये 200 ईमेल्स का डेटा आ जाएगा। इस 200 ईमेल के डेटा को आप रैंडमली बुक पर लिख कर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ईमेल एक्सट्रैक्टर टूल है। हमें ईमेल एक्सट्रैक्टर टूल है, ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं इंटरनेट पर, और हमें इस टूल को यूज नहीं करना है। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया कि किस तरह से ईमेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इंटरनेट पर। अभी मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो तरीका इतना इजी है, सिंपल है, और इसमें फ्री में, इसमें इस टूल के साथ तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, इसका जो सब्सक्रिप्शन है उसे लेना पड़ेगा। लेकिन जो तरीका आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, उस तरीके में क्या होगा कि आप फ्री में आप थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग कीवर्ड से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अभी कीवर्ड्स ढूंढ लेंगे कि हमें कौन से कीवर्ड्स चाहिए होंगे और ईमेल एड्रेस को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले कीवर्ड्स के लिए मैं
ये सारी चीजें मैं यहाँ से बंद करता हूं और सीधा हम चलते हैं गूगल पर। गूगल पर एक कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में आपको बताऊंगा। कीवर्ड क्या होते हैं? इंटरनेट पर आप किसी भी पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को या किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को या किसी भी चीज को आप इंटरनेट पर ढूंढते हो, तो वो जो शब्द आप टाइप करते हैं, वो जो लेटर्स आप लिखते हैं, उसे कहा जाता है कीवर्ड। और जो मोस्ट सर्चेबल लेटर्स होते हैं इंटरनेट पर, वो अपने आप कीवर्ड्स बन जाते हैं। तो एक कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में आपको बताऊंगा, उसका नाम है उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट एक नील पटेल इनके ओनर है इस कंपनी के। बहुत सारी टूल्स है, इस SEMrush है या फिर कीवर्ड एनीवर, बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च टूल है इंटरनेट पर। लेकिन उबर सजेस्ट जो है ना, ये एक फ्री टूल है। ये फ्री में आपको सारा डेटा कलेक्ट करके देगा। ये टूल ओपन हुआ, सिंपल। अब यहाँ पे हमें क्या करने हैं, अलग अलग कीवर्ड्स हमने यहाँ पे डालने हैं, और उस कीवर्ड से रिलेटेड जो कीवर्ड है, यानी एक कीवर्ड के साथ जो अलग बहुत सारे कीवर्ड्स बने हैं, उनको हमें कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी कंट्री आप चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल इंडिया ही करता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको इंडिया डाल देना है, या नीचे इंडिया आ गया, इंडिया को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं कीवर्ड एंटर करना चाहता हूँ, ठीक है। कीवर्ड क्या है? जूम वेबिनार। मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाला जूम वेबिनार, और मैंने यहाँ पे सर्च किया। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर है अपने आप काम करना शुरू कर देता है, और इस वेबिनार, जूम वेबिनार जो मैंने कीवर्ड यहाँ पे डाला है, उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे वो हमें ला कर देता है। इसके अलावा ये एक्चुअली साइट ऑडिटिंग के लिए भी ये टूल यूज किया जाता है। इस टूल के बहुत सारे फायदे हैं, स्पेशली जो एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो किया जाता है, ये कीवर्ड रिसर्च के थ्रू होता है। तो कीवर्ड रिसर्च टूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो ये उबर सजेस्ट या इसके जैसे जो टूल्स हैं, पे टूल है, फ्री टूल है, बहुत सारा इसमें इस टूल के जरिए इंटरनेट पर काम होता है। तो हमने यहाँ पे कीवर्ड डाला था जूम वेबिनार, और यहाँ पे हमें इतने सारे कीवर्ड्स मिल गए। जूम मीटिंग ज्वाइन, जूम फॉर वेबिनार, तो ये सारे कीवर्ड्स हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। या फिर इसकी आप एक फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम सिंपली इसे कॉपी कर लेते हैं। चलो, ये सारे जो टूल्स हैं हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, और एक हम वर्ड फाइल बना देते हैं यहाँ, जहाँ पर हम ये सारे कीवर्ड जो है, कीवर्ड हम स्टोर करके रखेंगे, ताकि हमें थोड़ी हेल्प मिल जाए। ये मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं सारे कीवर्ड्स। ये बीच में थोड़ा सा ये आ जाएगा, इसे आपको डिलीट करना पड़ेगा, बहुत सारे नंबर्स भी आते हैं। ये सारे इसको डिलीट करते करते चलिए, फाइनल जो कीवर्ड है उसकी लिस्ट बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि इसके जरिए ही हम आज पूरे ईमेल कलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। जैसे जूम मीटिंग मैंने डाला था, और जूम से रिलेटेड ये सारे कीवर्ड्स मेरे पास आ गए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी और हम दूसरा कीवर्ड ढूंढेंगे। दूसरा कीवर्ड क्या होगा? जैसे हमारे पास वीडियो एडिटिंग की भी टूल है, हमारे पास HRM की भी टूल है, हमारे पास CRM की भी टूल है, ठीक है। हमारे पास IP ट्रैकर भी है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, IP ट्रैकर हम टाइप करते हैं, और यहाँ पे हम इसे सर्च करते हैं। जैसे ही हम IP ट्रैकर सर्च करते हैं, तो इतने सारे कीवर्ड्स हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे सर्चिंग चल रहा है, देखिए IP ट्रैकिंग से रिलेटेड हमारे पास इतने कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एक कीवर्ड को कॉपी करेंगे। ये हमने लिया। ये सारी चीजें आपको समझनी है, सीखनी है, और जब आप इसे सीखेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि हमें बहुत सारा काम भी करना होगा। हमारे बिजनेस को ग्रो करना है हमें, तो हमें पर्सनल लेवल पे हम कुछ ऐसे एक्शंस ले सकते हैं। और ये सारी चीजें अगर हमें पता है, तो हम इजीली हम किसी दूसरे को भी हम ये सारी चीजें बता सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं उनकी हम हेल्प कर सकते हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। ये सारे कीवर्ड्स आपने क्या करने हैं, ये सारे कीवर्ड आपने यहाँ से सारे कॉपी कर लेने हैं, ठीक है। तो पूरे ही कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बट एक्सपोर्टिंग में बहुत समय लग जाएगा, तो मैं सिंपली इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सारा, इसे डिलीट कर दीजिए। आपको वॉइस तो मेरी सुनाई दे रही है ना सबको?
अजय जी? लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड ओके क्लियर। ओके, ठीक है। ये आप ये सारे जो मैं टिप्स फॉलो कर रहा हूँ, इस टिप्स को थोड़ा सा समझते रहिएगा। यहाँ पे हम और एक कीवर्ड ले लेंगे। ये सारे कीवर्ड्स हमारे पास आ गए। हमने क्या डाला था? आईपी ट्रैकर, आईपी ट्रैकर डाला था। बस ये सारे कीवर्ड्स के जरिए, यानी इन शब्दों के जरिए आईपी ट्रैकर टूल को इंटरनेट पर ढूंढा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक दूसरा कीवर्ड आ गया। चलो एक और कीवर्ड हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं, जिसका कोई भी नाम। अजय जी, क्या कीवर्ड सर्च करें हम? आप बताइए कोई नाम कि हम वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो एडिटिंग टूल, हाँ वीडियो एडिटिंग। ठीक है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग का भी हमारे पास टूल है। जैसे कि वो कैप्चर जो है ना हमारा ऑन पैसिव में, वो बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग टूल भी होगा। तो ये वीडियो एडिटिंग मैंने सिंपल यहाँ पे डाला और मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। तो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या फिर वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज होती है मार्केट में, इन सारी सर्विसेज को, इन सारे सॉफ्टवेयर्स को जो लोग सर्च कर रहे हैं, उनके ईमेल आईडी हमें हमें कलेक्ट करके दे देगा एक टूल, जो मैं आपको बताऊंगा। एक एक्सटेंशन है, टूल नहीं है एक्चुअली। ये देखिए, ये सारे हमारे पास यहाँ पर कीवर्ड्स आ गए। इन कीवर्ड्स को भी सिंपली मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं वर्ड फाइल पे जाता हूँ, यहाँ पे भी इसका एक कीवर्ड की एक मैं यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे एसईओ है कितना, उसका सीपीसी रेट है कितना, ये सारी चीजें इस टूल में होंगी। उबर सजेस्ट एक इतना अच्छा टूल है कि जिससे आप आपके डिजिटल मार्केटिंग में आप इसे यूज कर सकते हैं। आप अगर ब्लॉगिंग करते हो, या आप यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाते हो और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना है, और आपको देखना है कि उस वीडियो के सर्चेस कितने हैं, या फिर उस ब्लॉग के सर्चेस कितने हैं, कितने लोग उसे देखेंगे, क्या हमें सीपीसी जनरेट होगा, ये सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कि किसी दूसरे के वेबसाइट पे उसने क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज की हैं, वो सारा साइड ऑडिट आप इस टूल के जरिए कर सकते हैं। बट अभी हम सिंपली इसे कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं। बाद में किसी डेडिकेशन सेशन में मैं सिर्फ आपको कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये सारे कीवर्ड्स आ गए। अभी हमने क्या करना है? अभी ये उबर सजेस्ट का हमारा काम हो गया, उबर सजेस्ट को हम बंद कर देते हैं। अभी हमें जाना है गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक एक्सटेंशन बताऊंगा, जिस एक्सटेंशन के थ्रू आप इंटरनेट से किसी भी देश से, इंडिया हो, यूके हो, यूएसए हो, या कोई भी हो, वहां से हम कीवर्ड्स को एंटर करके उस कीवर्ड से रिलेटेड सारे ईमेल एड्रेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सिंपल देखिए, आपके जहां पे मेरा माउस जा रहा है उसको देखिएगा। आपके लैपटॉप स्क्रीन पे या फिर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे, आपके राइट हैंड कॉर्नर में जहां पे आपका साइन इन का बटन होता है, वहां पे देखिए ब्लैक कलर का एक बटन बना है। ब्लैक कलर का एक पत्ते जैसा एक झाड़ का, किसी पेड़ का किसी पत्ता हो, उस पत्ते जैसा एक ब्लैक कलर का आइकन बना है। आपका, मेरा माउस वहां पे जा रहा है, आपका मेरा कर्सर आप देख रहे हो माउस को वहां पे। तो इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको मिलेगा मैनेज एक्सटेंशन। मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक करिए। मैनेज एक्सटेंशन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गूगल क्रोम का एक सिंबल है, यहाँ पे एक्सटेंशन लिखा है और साइड में 4 लाइन दिख रही है आपको। इस 4 लाइन पर क्लिक करिए। जैसे ही आप 4 लाइन पर क्लिक करते हैं, एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो में सबसे नीचे आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, एरो का बटन है, जो ऊपर की तरफ एक स्क्वायर बटन है, और जहां पे एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस बटन को क्लिक करेंगे आप। जैसे ही उस बटन को क्लिक करेंगे, तो गूगल के साथ किसी भी एक्सटेंशन को अगर आप जोड़ना चाहते हैं, तो एक्सटेंशन का एक पूरा विंडो ओपन हो जाता है, जहां से आप किसी भी एक्सटेंशन को ढूंढ सकते हैं, और इसे ढूंढकर यहाँ से गूगल एक्सटेंशन के साथ इसे आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ईमेल एक्सट्रैक्टर, यानी ऐसा एक्सटेंशन जो हमारे लिए इंटरनेट से ईमेल को एक्सट्रैक्ट करके दे दे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिंपली टाइप करना है ईमेल, यहाँ पे देखिए आ गया ईमेल एक्सट्रैक्ट। ईमेल एक्सट्रैक्ट ही टाइप करना है। यहाँ पे ईमेल एक्सट्रैक्टर भी होगा, ईमेल एक्सट्रैक्टर ऑनलाइन भी होगा, ईमेल एक्सट्रैक्टर क्रोम भी होगा, ईमेल एक्सट्रैक्टर लाइट भी होगा। हमें सिर्फ ईमेल एक्सट्रैक्ट यहाँ पे नीचे आ जाएगा। जैसे ही आप ईमेल एक्सट्रैक्ट डालते हो, यहाँ पे सबसे ऊपर ही आ जाता है ईमेल एक्सट्रैक्ट। ईमेल एक्सट्रैक्ट को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहला जो आपको सॉफ्टवेयर दिख रहा है ईमेल एक्सट्रैक्टर, यहाँ पे 2 गेयर के बटन है, जहाँ पे इसमें एक @ का सिंबल है, और उसके ऊपर एक गेयर है। ये लोगो ध्यान में रखिएगा। बाकी नीचे भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें बाकी की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर ये ईमेल एक्सट्रैक्ट, नाम भी देखिए ईमेल एक्सट्रैक्ट, नीचे ईमेल एक्सट्रैक्टर है। ईमेल एक्सट्रैक्टर हमें नहीं लेना है, हमें लेना है ईमेल एक्सट्रैक्ट। ईमेल एक्सट्रैक्ट को लेने के बाद इसे आप क्लिक करिए।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टू क्रोम, ठीक है। अब ऐड टू क्रोम करने के बाद यहाँ पे हम इसे ऐड एक्सटेंशन कर देंगे। वो एक्सटेंशन चेक होगा और थोड़ी देर में एक एक्सटेंशन जो है आपके जो आपका क्रोम ब्राउजर है उसके साथ ये एक्सटेंशन जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर चेकिंग कुछ यहाँ पे परमिशंस और सारी चीजें होती हैं गूगल की तरफ से, उसे चेक करने में समय लेता है। तो ठीक है, तो कभी थोड़े टेक्निकल इशू भी आते हैं, एक कभी कभी एक ही स्विच यानी एक ही अटेम्प्ट में वो नहीं होता है, तो आपको थोड़ा सा उससे ये करना पड़ेगा। यहाँ पे एरर शायद दिखा रहा है, शायद आई थिंक मैंने मेरे इसको साइन इन नहीं किया है, या फिर मैं स्कैन कर लेता हूँ, टर्न ऑफ है। ओके ठीक है, चलिए ये ऑलरेडी शायद ऐड होगा। मे बी अगर आप ईमेल एक्सट्रैक्टर को ऐड करना चाहते हैं और बेसिकली ऐसी कभी कभी प्रॉब्लम होती है, अगर ऐसा हो जाए तो आप सिंपली आपका जो ईमेल एड्रेस है, जिस ईमेल एड्रेस के थ्रू आपने गूगल को एक्सेस किया है, उस ईमेल एड्रेस को आप चेंज कर दीजिए। यानी गूगल का जो आपका मेल एड्रेस है उसे चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये मेल एड्रेस मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, हमें यहाँ सिंपली और जाना है मैनेज एक्सटेंशन। मैनेज एक्सटेंशन में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे पहले के एक्सटेंशन हैं मैंने जो लगाए थे यहाँ पे, और यहाँ पे टाइप करिए 3 लाइन पे क्लिक करिए। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे आपको टाइप करना है, ये एक्चुअली मेरे उस पर्टिकुलर ईमेल के साथ नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने क्रोम ब्राउजर जो है मेरा दूसरे ईमेल आईडी के साथ स्टार्ट किया, इस वजह से ये वापस से मुझे करना पड़ रहा है। तो ठीक है, ईमेल, तो ये ईमेल एक्सट्रैक्ट यहाँ पर आ गया है। तो आने के बाद ये सबसे पहला ही ये आपको एक्सटेंशन मिलेगा, इस एक्सटेंशन को ऐड टू क्रोम कर दीजिए। ये थोड़ा चेकिंग और परमिशन में थोड़ा और समय लेगा, लेकिन ये एक्सटेंशन में भी ये ऐड हो जाएगा अभी। अजय जी, मैं ये स्क्रीन शायद शेयर हो रही है, इसलिए एक्सटेंशन ऐड नहीं हो रहा है। इस एक्सटेंशन को ऐड कर कर मैं वापस से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस ध्यान में आ चुकी है। ये ईमेल एक्सटेंशन आपको यहाँ से डाउनलोड कर ओपन करना है। एक बार मैं आपको वापस से प्रोसेस बता देता हूँ, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रहे हैं, यहाँ पर जो आपको एक सिंबल दिख रहा है छोटा सा पत्ते जैसा, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद मैनेज एक्सटेंशन पे आने के बाद यहाँ पे 3 डॉट, जो 4 डॉट दिख रहे हैं, लाइन दिख रही है, यहाँ पर क्लिक करिए। नीचे एक छोटा सा एरो है, एक बॉक्स बना है, बॉक्स के साथ एरो है, वहां पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। गूगल क्रोम एक्सटेंशन जो होते हैं ये इस विंडो में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है ईमेल ईमेल एक्सट्रैक्ट को आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो एक्सट्रैक्टर आएगा इसे आपको ये करना है। मैं ये स्क्रीन को स्टॉप करके
इसको एक्सट्रैक्ट कर को ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद आपको वापस से स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। ओके, ईमेल एक्सट्रैक्टर मैंने सक्सेसफुली ऐड कर लिया है, क्योंकि हम लाइव जब स्ट्रीमिंग करते होते हैं, लाइव जब सारी चीजें होती हैं तो उस वक्त थोड़ी सी दिक्कत आती है इन सारी चीजों में। तो वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन देखिए। यहाँ पे ये जो ईमेल एक्सट्रैक्टर था, यहाँ पे मैंने सिंपली ऐड टू क्रोम कर दिया और यहाँ पे वो क्रोम में ऐड हुआ है। यहाँ पे देखिए आप, ये ईमेल एक्सट्रैक्टर, यहाँ पे इसे पिन कर दीजिए, यहाँ पे छोटा सा पिन का बटन होगा, उसे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ये पिन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये ईमेल एक्सट्रैक्टर हमारा हमारे क्रोम ब्राउजर के साथ ऐड हो चुका है। अभी हमारा काम क्या है, सिंपली हमें कीवर्ड्स के साथ हमें ईमेल के जो एड्रेसेस हैं उसे कलेक्ट करना है। उसके लिए सिंपल आपको जाना पड़ेगा गूगल पर। गूगल पर जाएंगे और हमारे कीवर्ड्स क्या थे, क्या कीवर्ड्स हमने सर्च किए थे। जैसे हमारा जो कीवर्ड्स था जूम वेबिनार, ठीक है, या जूम मीटिंग ज्वाइन। तो ये जूम मीटिंग हम यहाँ से कीवर्ड लेते हैं, एक सिंपल, ये अलग अलग कीवर्ड्स आप लिख के रखिए या फिर रैंडमली भी आपके जो माइंड में है उसे आप सर्च करते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया है जूम मीटिंग। जूम मीटिंग डालने के बाद हमें कौन से ईमेल एड्रेस चाहिए होंगे, हमें गूगल से चाहिए होंगे यानी जीमेल से चाहिए होंगे, हमें हॉटमेल से चाहिए होंगे, हमें रेडिट मेल से चाहिए होंगे, हम याहू से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके कीवर्ड के बाद यहाँ पे आपको करना है इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को आप ऑन करिए। जब आप ऑन करिए और उसे डाल दीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमा को, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, @gmail.com, और इन्वर्टेड कॉमा को आप यहाँ पर, डबल इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पे आप क्लोज कर दीजिए। उसके बाद और एक बार आपको कॉमा लेना है और यहाँ पे क्या करेंगे, @yahoo.com, ठीक है, और यहाँ पे भी कॉमा जो है उसे क्लोज कर दीजिए। और क्या चाहिए, हॉटमेल, ओके, यहाँ पे स्पेस दे दीजिए, यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डबल, यहाँ पे hotmail.com। और क्या चाहिए, और कौन से मेल होते हैं, रेडिट मेल भी होता है। तो चलिए, ये कॉमा, हमने कॉमा से इसे क्लोज कर दिया और हम वहां पे और वापस से इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा ले रहे हैं, यहाँ पर हम @ डालेंगे और redditmail.com। ये redditmail.com, और यहाँ पे मैंने कॉमा को यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे मुझे सर्च करना है। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, एक ही लेते हैं, जीमेल ही लेते हैं पहले, ठीक है। ये मैंने सर्च किया, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स ओपन हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस हैं, जहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए लोग जाते हैं या फिर सर्च करते हैं या फिर ब्लॉग लिखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कीवर्ड टूल जो है ना मेरे एक्सटेंशन के साथ भी जोड़ के रखा है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, ये देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली अब यहाँ पे जो हमें रिजल्ट दिख रहे हैं, ये सिर्फ 10 रिजल्ट हमें दिख रहे हैं, हमें तो बहुत सारे रिजल्ट चाहिए होंगे। तो यहाँ पे छोटा सा एक सेटिंग का बटन होगा आपके गूगल पर, गूगल क्रोम पर आपके राइट हैंड साइड में देखिएगा, सेटिंग का बटन है। सेटिंग के बटन को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद सी ऑल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ये बेसिकली ये 10 पे होता है हमेशा। तो ये यहाँ होता है 10 पे, ये जो सेटिंग पे जो ये बार दिया जाता है ना, इसका जो पॉइंट है ये 10 पे होता है। तो इसको आपको 100 कर देना है। इसको आपने पूरा 100 कर दिया। उसके बाद आपको किस रीजन से चाहिए, यहाँ पे है करंट रीजन मीन्स मैं इंडिया में रहता हूँ अभी फिलहाल, तो मुझे सिर्फ इंडिया से ही रिलेटेड ईमेल एड्रेसेस चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप इसे सेव कर दीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा कैप्चा होगा, कैप्चा को आप चेक इन करिए और यहाँ पे कैप्चा फिल कर दीजिएगा। ये कैप्चा फिल हो गया। यहाँ पे देखिए बहुत सारे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है
ये एक्सटेंशन है जो हमने लगाया था, यहाँ पे विंडो ओपन हुई, इस एक्सटेंशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो विंडो ओपन होती है। यहाँ पे इनेबल ऑटो सर्च, इनेबल ऑटो सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज पे वो सारी चीजें होती रहेगी और वो सर्च वहां से होता रहेगा। तो अभी तक ये ईमेल एड्रेसेस हमारे फाइंड नहीं हुए हैं। कुछ कीवर्ड्स में हम थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं। ठीक है, हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड था उसे हम टाइप करते हैं। यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे और इसे भी इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे हम और वापस से एक डबल इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, @ लिखते हैं। @ लिखने के बाद gmail.com और इसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देते हैं और इसे हम सर्च करते हैं। देखिए जैसे मैंने सर्चिंग शुरू की, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक्चुअली ये थोड़ा सा मैं आपको देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट होने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे 150, 196, 198 कितने सारे ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना शुरू कर देगा जब तक आप इसे ऑफ नहीं करेंगे। अगर आप इसे इस एक्सटेंशन को डिसेबल करते हैं, डिसेबल ऑटो सर्च, तो ये ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट होने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली जो हमारा कीवर्ड है उसे मैं चेंज कर देता हूँ, दूसरा कोई कीवर्ड ले लेते हैं, दूसरा कोई, जैसे जूम, यहाँ पे दूसरा जूम वेबिनार रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस कीवर्ड को ले लेते हैं और इसे हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, इसी जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके बीच में। ठीक है, और यहाँ पे हम सर्च कर देते हैं। देखिए ईमेल एड्रेसेस और कलेक्ट होने शुरू हुए। यहाँ पे जहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है, आप इसे यूट्यूब पर थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं, स्क्रीन को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 342 ईमेल्स यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट 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 पेज पर वो ईमेल एड्रेस जाते जाएंगे, कलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, ये जूम हमने जूम से रिलेटेड हमने सर्च कर लिए। अभी चलिए हम थोड़ा सा दूसरा भी कुछ करते हैं। हम चाहते हैं कि भाई हमें आईपी ट्रैकर के भी थोड़े कुछ ईमेल एड्रेसेस मिल जाए, ऐसे लोग जो आईपी ट्रैकर के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आईपी ट्रैकर में सिंपल यहाँ से कीवर्ड लेता हूँ आईपी ट्रैकर, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आईपी ट्रैकर, और यहाँ सर्च कर देता हूँ। तो आईपी ट्रैकर से रिलेटेड भी यहाँ पे सर्चिंग होना शुरू हो गया। आप यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है ईमेल्स का। यहाँ पे 493 के आसपास, 403 के आसपास यहाँ पे ईमेल एड्रेस कलेक्ट हो चुके हैं। और ये ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना कंटिन्यू जितने कीवर्ड्स आप यहाँ पे डालते रहेंगे, जितने शब्द आप डालते रहेंगे, उतने ये सारी ईमेल एड्रेस को कलेक्ट करना शुरू करेगा इंटरनेट से। और ये सारा जो सोर्स है ना, ये गूगल का रियल सोर्स है। यहाँ पे सारी जो गूगल पे वेबसाइट्स होती हैं, उन सारी वेबसाइट से जो ईमेल एड्रेसेस यूज किए जाते हैं गूगल पर, ये जो सारा डेटा है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं गूगल से, एक एक्सट्रैक्टर टूल के जरिए, एक एक्सटेंशन के जरिए। ठीक है, IP Tracker org, इस टूल, इस कीवर्ड को मैंने यहाँ से ले लिया और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे भी मैंने सर्च कर दिया। देखिए यहाँ पे काउंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 456 हो गया, 456 ईमेल्स हमारे पास आ गए। ठीक है, तो आप जितने चाहें उतने कीवर्ड्स यहाँ पर डाल सकते हैं। और कीवर्ड्स आपको कहाँ से रिसर्च करने हैं? कीवर्ड्स आपको रिसर्च करने हैं उबर सजेस्ट से, या फिर यहाँ पे भी देखिए ये एक कीवर्ड एनीवेयर करके एक कीवर्ड रिसर्च का थोड़ा सा ये भी एक्सटेंशन है, इसे भी आप ले सकते हैं। देखिए IP ट्रैकर मेल, यहाँ से मैं सिंपली इस कीवर्ड को कॉपी करता हूँ और इसे भी डाल देता हूँ यहाँ पर, इसे मैं डाल देता हूँ। तो ये जो कॉमा है ना, इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे शायद मिस हुआ कुछ। और जो आपका कीवर्ड होगा,
कीवर्ड के पहले आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, बाद में आपको आपका कीवर्ड एंटर करना है, उस कॉमा से उसे क्लोज करना है, बाद में वापस से 2 कॉमा लगाने हैं, उसके बाद gmail.com आपको डालना है। gmail.com के साथ आप यहाँ पे और डबल इन्वर्टेड कॉमा ले सकते हैं, याहू भी कर सकते हैं, yahoo.com, यानी जीमेल के साथ साथ हमें याहू के भी यहाँ पर मेल मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं सर्च कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे काउंट बढ़ रहा है, यहाँ पे 486 ईमेल एड्रेसेस हमारे पास कलेक्ट हो चुके हैं अभी। और ये सारे ईमेल एड्रेसेस कौन से हैं, जिन कीवर्ड्स के साथ हम काम करने वाले हैं आगे। सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों, एक दिन में आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे हम सिंपली आज देख रहे हैं कि हम ईमेल एड्रेस का डेटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे, बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स कर रहे थे कि सर ये ईमेल एड्रेसेस का क्या है, हमारे पास तो किसी का डेटा नहीं है, फिर लिंक आने के बाद हम किसको भेजेंगे, हम क्या करेंगे, हम कहाँ से ईमेल एड्रेसेस लाएंगे। तो कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पर सारी चीजें अवेलेबल है और फ्री में अवेलेबल है। यहाँ पे आप हजारों हजारों ईमेल्स को इकट्ठा कर सकते हैं और यहाँ से आपके मार्केटिंग कैंपेनिंग में उसे यूज कर सकते हैं। मार्केटिंग कैंपेनिंग में इसे किस तरह से यूज किया जाता है, किस तरह से पोस्टर्स बैनर बनाए जाते हैं, डिजाइनिंग किस तरह से की जाती है, सारी चीजें सिखाऊंगा आपको। सारी चीजों के वर्कशॉप होंगे। canva.com किस तरह से यूज किया जाता है, पोस्टर माय वॉल एक कैनवा जैसा एक सॉफ्टवेयर है जहां पर रेडीमेड डिजाइन होते हैं, रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, उसे किस तरह से यूज किया जाता है। ईमेल मार्केटिंग में टेम्पलेट्स को किस तरह से ऐड किया जाता है, किस तरह से ईमेल्स को, एक प्रोफेशनल ईमेल को किस तरह से सेंड किया जाता है। फिर ईमेल सेंड करने के बाद आपके जो ईमेल सेंड हुए, जो आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं या फिर ट्रैफिक है, उनका फॉलोअप ऑटोमेशन मोड पर किस तरह से लिया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप आपके लिंक को शेयर कर पाए एक प्रोफेशनल वे से, एक डिजिटल वे से। किसी को फोन करने की आपको जरूरत नहीं है, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी को मैसेज करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर एक प्रोफेशनल वे से, एक डिजिटल मार्केटर की तरह, एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर की तरह आप अपना डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब हम इंटरनेट की बात करते हैं ना दोस्तों, तो ये सारी चीजें हमें सीखनी होगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोग सीखेंगे, हम सारे लोग इसे सीखेंगे, लेकिन अगर आप में से 100 लोग भी इसे सीख जाते हैं तो आप कई सारे लोगों को इसे सिखाएंगे। और मेरा पर्सनली मेरा ओपिनियन क्या है कि आप लोग सीखें ये सारी चीजें, आप लोग सीखें, आप लोग इसे सीखकर आप एजुकेटेड हो। तो देखिए यहाँ पे हमें 486 ईमेल एड्रेसेस मिल चुके हैं, जहां जैसे जैसे आप यहाँ पर कीवर्ड्स ऐड करते जाएंगे, ईमेल एड्रेसेस यहाँ पर काउंट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे छोटा सा एक ग्रीन कलर का बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पे सर्च क्लिक करने के बाद इस ग्रीन कलर के बटन को आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सारी ईमेल्स हैं जो आपने कलेक्ट किए, 1 2 3 बहुत सारे पेजेस हैं यहाँ पे। और लेकिन इस पेज पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, डाउनलोड एक्सेल और क्लियर। और डाउनलोड एक्सेल पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक्सेल फाइल आपको डाउनलोड करके मिल जाती है। और इस एक्सेल फाइल में ये सारे ईमेल्स आपको मिल गए। अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे एग्जांपल, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 25 ईमेल एड्रेसेस मिलेंगे, सिर्फ 25। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसके लिए आपको लॉग इन करेंगे आप। आपका जो भी ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है, उसके साथ आप लॉग इन करिए। एक्चुअली बहुत दिनों से मैंने इसे लॉगिन नहीं किया, तो ये लॉगिन होने में थोड़ा समय लेगा। तो मैं वेरिफिकेशन कोड मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि इस ईमेल के साथ मैं लॉगिन नहीं करता हूँ बहुत बार। तो 1-2 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं यहाँ से इसका लॉगिन ऑन कर लेता हूँ। जीमेल की नोटिफिकेशन मुझे, मैं यहाँ कोड को रिसेंड करता हूँ। ओके,
आई होप आप सभी लोग ये होती है सिक्योरिटी जो मैं कर रहा हूँ ना। यहाँ पे हम बोलते हैं बहुत बार कि आप आपके ईमेल एड्रेस को आपके इसको सिक्योर करके रखिए। ये मेरा खुद का ईमेल एड्रेस है, बट मैं भी इसे एक्सेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे डिवाइस के थ्रू मैं इसे हमेशा एक्सेस करता था, बट वो हुआ नहीं। ओके, मैं इसे अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, ये ईमेल एक्सट्रैक्टर पर मैं जाऊंगा। यहाँ पे ये मेरा लॉगिन हो चुका है। तो लॉगिन होने के बाद यहाँ से मैं डाउनलोड एक्सेल करता हूँ। तो डाउनलोड एक्सेल करने के बाद ये एक्सेल फाइल मुझे यहाँ पे मिल गई। और कितने सारे ईमेल्स मेरे पास आ गए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे काउंट देख रहे हैं कितने ईमेल्स हैं मेरे पास। यहाँ पे टोटल हमने 188 ईमेल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है एक सिंगल कीवर्ड से। इसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा और वर्क करके आप इसे ज़्यादा कर सकते हैं। आप अलग अलग कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं और आपके ईमेल्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इतना सारा डेटा आपके पास कलेक्ट हुआ। ये टोटल ये नहीं है, ये बहुत सारे हुए हैं एक्चुअली। वो नीचे के ओपन नहीं हुए थे, ये यहाँ से एक नंबर से शुरू हुआ। तो यहाँ पे हमें ये 488 यानी अप्रोक्सीमेटली 500 के आसपास हमने ईमेल एड्रेसेस को कलेक्ट कर लिया है। कहाँ से? गूगल क्रोम से। और ये सारा हमने फ्री में किया। ये सारी चीजें हमने फ्री में की। हमने गूगल क्रोम से एक एक्सट्रैक्टर के थ्रू हमने ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट किए। इस एक्सट्रैक्टर को किस तरह से लगाना है आपको ये बात ध्यान में आ चुकी है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को आप वापस से रिपीट होके देख सकते हैं। और इसके बाद जो मेन काम होता है, मैं मेरी स्क्रीन जो है स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन का काम हो चुका है। और आगे के सेशन में सारी चीजें और डिटेल करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली जो जरूरत होती है इंटरनेट पर, जब हम काम करते हैं, हम मार्केटिंग करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, सबसे पहले हमें चाहिए होता है डेटा। तो डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, ये सिंपल मैंने आपको सिंपल वे बता दिया। ये फ्री में मिलने वाला वे है। इसके लिए अलग से आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। आपके पास जितने कीवर्ड्स है, एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स के कितने सारे कीवर्ड्स बनते हैं, कीवर्ड्स कहाँ से रिसर्च करने, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एक कीवर्ड डालकर आपको बहुत सारे पर्टिकुलर एक सिंगल कीवर्ड का बहुत सारा डेटा आपको स्टोर करना पड़ेगा। और ये मैंने सिर्फ इंडिया से किया है। ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे सिर्फ मैंने इंडिया सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप अलग अलग रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। यूके को आप टारगेट कर सकते हैं, यूएसए को टारगेट कर सकते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सिंगापुर, किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। या फिर आप वहां पे अगर स्पेसिफिक किसी कंट्री को सिलेक्ट नहीं करते तो पूरे ग्लोबल में जितने भी ईमेल एड्रेसेस हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ वो सारा डेटा आपके पास कलेक्ट हो जाएगा। और इस डेटा को आप आपके मार्केटिंग कैंपेन में यूज कर सकते हैं। जब आपके पास लिंक आएगी तो अगर आपके पास एग्जांपल ओ कनेक्ट की लिंक आती है तो हमें कौन से लोग चाहिए जो ओ कनेक्ट के साथ आ सकते हैं। मीन्स अगर हमें ओ कनेक्ट की लिंक अगर हम किसी भेजते हैं तो वो कौन लोग होंगे जो ओ कनेक्ट को यूज कर लेंगे। वो ऐसे लोग होंगे जो इंटरनेट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल को यूज कर रहे हैं। फिर वो जूम हो, स्काइप हो, वेबएक्स हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ अगर वो लोग अपने ईमेल आईडी के साथ वो ज्वाइन हो चुके हैं तो उनका डेटा गूगल पर अवेलेबल है। हमें उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है और उन्हें हमारे मार्केटिंग कैंपेनिंग में शामिल करना है। फिर ये जो हमारे पास ईमेल एड्रेस एक्सट्रैक्ट होंगे, इन्हें हमें एक प्रॉपर वे से सर्कुलेट करना है हमारे लिंक के साथ। ठीक है, तो उसे किस तरह से करना है, ये सारी चीजें हम जीमेल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, जीमेल के थ्रू कर सकते हैं हम, हमारे पास ओ मेल होगा, ओ मेल के थ्रू कर सकते हैं। या फिर एक प्रॉपर डिजिटल कैंपेनिंग हम लॉन्च कर सकते हैं। उसके लिए हमें डिजिटल बैनर्स लगेंगे, टेम्पलेट्स लगेंगे।
हम डिजिटल बैनर बना सकते हैं, हम मोशन पोस्टर बना सकते हैं, मोशन ग्राफिक्स वहां पर ऐड कर सकते हैं। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे जो अभी जितने एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो वहां पे एक छोटा सा पोस्टर आ जाता है और पोस्टर में बहुत सारे मोशंस होते हैं, बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं और ग्राफिक्स को बहुत सारे इफेक्ट्स दिए जाते हैं, एनिमेट किया जाता है ताकि वो ग्राफिक्स जो है ना, जैसे आप वो पोस्टर को ओपन करते हो और ग्राफिक्स वहां पे कुछ एक छोटा सा एक अटेंशन क्रिएट करते हैं और हम ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं। हम वहां को उसको स्किप नहीं करते हैं, हम देखते हैं वो पूरा एक 30 सेकंड का, 10 सेकंड का या 20 सेकंड का अगर मोशन ग्राफिक्स का पोस्टर है तो उसे हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या दिया है। वैसे डिजिटल बैनर भी हमें मिलता है। आपके मेल पर कितने सारे मैसेजेस आते होंगे, जैसे अभी अमेजोन का सेल चल रहा था, फ्लिपकार्ट का सेल चल रहा था, तो उन्होंने पूरा डिजिटल बैनर के थ्रू ही पूरा मार्केटिंग किया। आपने देखा होगा कि अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से आपको जो मैसेजेस आए, वहां पे एक बैनर था, वहां पे लिंक थी, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप कहाँ पर, आप अमेजोन पर या फिर फ्लिपकार्ट पर। और ये जो लिंक है, हम इस लिंक को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ या फिर पर्टिकुलर सॉरी एक फोटो के साथ या इमेज के साथ हम इनबिट करके रख सकते हैं। ये इमीडिएट जो लिंक होती है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो फोटो पे भी हम क्लिक करते हैं तो हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर। तो दोस्तों ये आज की कुछ चीजें थी जो आप सभी के साथ मुझे शेयर करनी थी। थोड़ा सा जब हम लाइव करते हैं तो थोड़ा कम ज्यादा होता है, क्योंकि आपने यूट्यूब पे अगर किसी ट्यूटोरियल का वीडियो देखा तो वो 2-3 बार स्टॉप करके उससे रिकॉर्ड किया जाता है। लाइव में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जब हम रिकॉर्डिंग ऑनलाइन करते होते हैं तो बहुत सारी जो बैकएंड में जो एप्लीकेशंस होती है या फिर बैकएंड में जो गूगल क्रोम पे बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं वो वर्क नहीं करते हैं। तो आपने अभी देखा जैसे मैंने मेरी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ की, तब वो एक्सटेंशन ऐड हुआ गूगल क्रोम के साथ, तब तक वो नहीं हो रहा था। तो ये भी सारी चीजें होती है लाइव स्ट्रीमिंग में, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए की जाती है बेसिकली। लेकिन हम तो सारे फाउंडर्स हैं यहाँ पे, हम ऐसा कुछ बहुत सस्पेंस या फिर बहुत ज्यादा छुपा के रखने वाली चीजें हम नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आप ईमेल एड्रेस का डेटा किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद के सेशन में हम ये करेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डेटा आपके पास कलेक्ट हुआ है उस डेटा को किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं एक मेरा एक मार्केटिंग कैंपेनिंग क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो वो मार्केटिंग कैंपेनिंग में लाइव आपको बताऊंगा कि मेरे जो कस्टमर्स हैं उनको किस तरह से मैं ये सारी चीजें भेजता हूँ, किस तरह से उन्हें मार्केटिंग कैंपेनिंग में ऐड करता हूँ। मैं जस्ट एक नेक्स्ट वीक में करने जा रहा हूँ, तो वो सारी चीजें लाइव बताऊंगा। इसके बाद फेसबुक से हम किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे किस तरह से कर सकते हैं, यूट्यूब पे किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप कोई यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए थंबनेल आपको कहाँ से बनाने हैं, ग्राफिक्स कैसे लेने हैं, वो ग्राफिक्स प्रोफेशनल कैसे लगने चाहिए, कौन से थंबनेल में किस तरह से आपको कलर्स डालने हैं, कौन से फॉन्ट्स यूज करने हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका कोई यूट्यूब चैनल है, नया नया है और आप चाहते हैं कि उस यूट्यूब चैनल को आप ग्रो करें, तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने समय में हम सब्सक्राइबर को बढ़ा सकते हैं एक ऑर्गेनिक वे में। और ये सारी चीजें मैं ऑर्गेनिकली बनाऊंगा, किसी भी चीजों को हम मैनिपुलेट नहीं करेंगे, किसी भी चीजों का हम मिस यूज नहीं करेंगे। जो सारे जो लीगल ऑप्शन है, जो सारे ऐसे ऑप्शन जिसे परमिशन दी जाती है इंटरनेट में गूगल की तरफ से या फिर जो प्रोडक्ट होते हैं या प्रोडक्ट ओनर होते हैं उनकी तरफ से, तो इन सारी चीजों को यूज करके हम हमारे डिजिटल लर्निंग को हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम हमारे डिजिटल लर्निंग को बढ़ाने के लिए आज उपस्थित हुए हैं और आप सभी लोग मेरे साथ इतनी देर तक रुके, आपने इस वेबिनार को, स्पेशली इस वर्कशॉप सेशन को ध्यान से सुना। और मैं देख रहा हूँ कि अभी भी जो स्ट्रेंथ है वैसे के वैसे बना है। 494 यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स मौजूद है और आप सभी ने हमारे टीम ग्लोबल के इस मंच को, हम सभी को इतना भर भर कर प्यार दिया, इसलिए मैं आप सभी को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं दोस्तों, और थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ये आज का जो वर्कशॉप है इसे मैं एंड करता हूं। नेक्स्ट वर्कशॉप में हम करते जाएंगे। एक्चुअली आज समय भी बहुत हो चुका है और आपने देखा होगा कि अरे यार अभी तो 40-45 मिनट हो गए, इन लोगों की शेयरिंग ही चल रही है, कब वेबिनार स्टार्ट करेंगे सर। तो एक्चुअली ये हमारा 1 साल के बाद हमने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया और इस वजह से हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और हम चाह रहे थे कि हमारी जितनी भी कोर टीम है वो सारी कोर टीम आपसे मिले और आपके साथ उनकी एक जान पहचान हो, आप उन्हें पहचान ले कि भाई ये टीम ग्लोबल के सारे लोग हैं और 1 साल बाद वापस आए हैं, तो सारे लोग एक्साइटेड थे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे, थैंक यू सो मच। ओवर टू अजय जी। Thank you. Wow, 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 wow. Now this is what we call on passive is, and this is why he is the Indian tech man.
तो जो भी यहाँ से सुन पा रहे हैं अनूप सर इंडियन टैक्समैन है और वो उनको इंडियन टैक्समैन की उपाधि किस तरह से मिली, कभी इस पे भी